स्कूल और ट्यूशन के चक्कर में कैसे बच्चे का बचपन बर्बाद होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो आपका बच्चा थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में है, उसके टीचर ने उसको डिवाइड के सम सोल्व करने दिए हैं, लेकिन उसको अभी माइनस के सम नहीं आते या टेबल से नहीं आती, पीछे का जो उसका बेस है वो अभी मजबूत नहीं है। लेकिन जो स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है वो डिवाइड का चल रहा है और उसको होमवर्क भी करना है। तो घर आके क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है और पेरेंट्स उसको समझाने के बजाय अपनी जो ड्यूटी है उसको हैंड ओवर कर देते हैं किसको, ट्यूशन टीचर को। अब वो ट्यूशन टीचर क्या करता है, अभी उसका बेस मजबूत नहीं है, करना तो ये चाहिए कि उसका बेस मजबूत बनाना चाहिए, उसको वो चीजें जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है डिवाइड करने के लिए वो सिखानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, ट्यूशन टीचर उसको सिर्फ डिवाइड के सम जितने भी हैं 8-10 जितने टीचर ने दिया है होमवर्क में वो सोल्व करवा के खुद और उसको भेज देता है और स्कूल में जाके कॉपी चेक हो जाती है। अब चीज सारी सही हो रही है, जो चारों तरफ बच्चे के चारों तरफ जो चीजें हैं वो सारी सही हो रही हैं। स्कूल टीचर अपना होम जो सिलेबस है वो प्रॉपर करवा रहा है, टीचर पेरेंट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इधर उधर हो गए हैं और जो ट्यूशन टीचर है उसने भी अपना काम करवा दिया, होमवर्क करवा दिया है। लेकिन जो मेन चीज है ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसी मैंने एक एग्जांपल दिया सिंपल सा, ऐसे ही ये हर सब्जेक्ट के अंदर या जो भी टॉपिक उनके अंदर चलता रहता है जब तक बच्चे का बेस मजबूत नहीं हो जाता है। और लेकिन जो मेन जो सेंटर है अपना, जो मेन बच्चा है वो स्कूल में जाता है सीखने के लिए और वो सीखना उसका हो ही नहीं पाता है। तो होना क्या चाहिए कि ट्यूशन टीचर को, ट्यूशन इसलिए लगाया जाता है कि ट्यूशन टीचर को उसको प्रॉपर तरीके से 1 to 1 गाइड करना चाहिए। एक एक चीज उसको जो समझ में नहीं आ रही है वो समझानी चाहिए। इसमें उसका होमवर्क, पहली चीज तो यही है कि उसका होमवर्क होने में भी टाइम लगेगा तब तक जब तक उसका बेस मजबूत नहीं बन जाता। तो आप स्कूल के जो टीचर हैं उनसे बात कीजिए कि, और उनको पता भी होता है रियलिटी, स्कूल टीचर को तो सबसे पहले पता होती है और पेरेंट्स को तो चाहे ना भी पता हो उस चीज की, लेकिन स्कूल टीचर को पहले पता होती है क्योंकि वो उसको टीच करते हैं कि ये बच्चा इतना कमजोर है। तो वो अगर ट्यूशन टीचर या पेरेंट्स अगर स्कूल वाले टीचर से बात करते हैं तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि होमवर्क नहीं करके ले जाओगे तो उसकी पिटाई, क्योंकि उनको भी पता है इसको आएगा नहीं तो बेचारा करेगा कहाँ से। तो फिर वो क्या करते हैं, अगर इस तरीके से अगर बच्चों को चलाया जाए कि बच्चे का होमवर्क भी हो जाए थोड़ा बहुत जितना वो पॉसिबल है, लेकिन मेन जो चीज है तब तक जब तक उसको उसका बेस मजबूत ना बन जाए। अगर बेस ही मजबूत नहीं बनेगा तो आप सारी उम्र उसका ट्यूशन चलता ही रहेगा, पूरे ईयर चलता रहेगा और पूरे साल के बाद जब आप देखोगे तो आपका बच्चा वहीं जहां आपने छोड़ा था मोस्टली वहीं मिलेगा। तो ये जो दिखावा है, ये जो चक्कर व्यू चल रहा है बच्चे का सिलेबस के चारों ओर, ये सिलेबस को थोड़ा सा साइड में करके, ये जैसे जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं पढ़ाई में, और वो पढ़ाई में कमजोर इसलिए नहीं होते कि उनके अंदर दिमाग नहीं होता है, वो पढ़ाई में कमजोर जस्ट इसलिए होते हैं कि उनका जो बेस है वो मजबूत नहीं बना है, नींव जो है उसका आधार जो है वो अभी मजबूत नहीं बना है। तो जब तक उसका आधार मजबूत नहीं बनता तब तक आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, और जिस दिन उसका बेस मजबूत बन गया उस दिन वो बच्चा भी उन बच्चों को कम्पीट करने के लायक होता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि जो मतलब समाज से कटके रहते हैं लगा लो, या टीचर क्लास के अंदर जिसको साइड में कर देते हैं कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता। मैंने उन बच्चों को मैथ्स के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डर होता है वो मैथ्स के अंदर होता है, तो मैंने उन बच्चों को टॉप करते देखा है रियल में। तो आप भरोसा कीजिए आपके बच्चे के अंदर कमी नहीं है। कमी है किस चीज के अंदर, कि जो हमारा सिस्टम चला हुआ है, हम क्या मतलब स्कूल वाले जो उनका टारगेट होता है पूरा सिलेबस करवाना, वो अपनी जगह सही होते हैं, हम उनको नहीं बोलते कुछ। लेकिन हमें मेन जो अपने बच्चे के ऊपर फोकस करना है, 1 to 1 करना, पर्सनल करना है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो यही है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस लायक है, कैसा है वो पढ़ाई के अंदर, और उसको अगर पता है तो वो फिर उसके लिए एफर्ट कीजिए। अपनी ड्यूटी को सिर्फ स्कूल और ट्यूशन वाले टीचर के थ्रू के हैंड ओवर मत कीजिए। अगर आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सोचते हो कि मैंने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया अपने बच्चे का और अब हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए एज ए पेरेंट्स, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत ज्यादा बड़ी। अपने बच्चे के और खुद के पैरों पे बहुत कुल्हाड़ी मार रहे हो आप ज्यादा। तो सबसे मेन यही है कि आप सिलेबस के पीछे ना पड़े हद से ज्यादा। सबसे पहले अपने बच्चे का बेस मजबूत करवाइए। ट्यूशन के अंदर ये सबसे ज्यादा दिखावा होता है कि सबसे ज्यादा मैंने लगभग देखा, मेरे गांव में भी देखा, 99% जो लोग हैं, कोई रेयर ही है, 100% ही बोल सकते हो आप इसको, कोई रेयर ही ऐसा होता है
जो खुद आके ट्यूशन टीचर को ये बोलता है कि मेरे बच्चे को जी सिखाना है, नहीं तो सब ये बोलते हैं कि इसका होमवर्क करवा दो। और 1 साल के बाद भी, मतलब सालों साल ट्यूशन लगाने के बाद भी वो बच्चे जैसे होते हैं, मतलब उनका जो बेस होता है ना वैसे का वैसा ही होता है। बस जस्ट ये है कि वो सिलेबस करते हैं। अब सिलेबस कैसे कैसे करते हैं, वो किसी की कॉपी से, दूसरे की कॉपी नोटबुक से करते हैं, या पेरेंट्स उसको करवाते हैं खुद, या ट्यूशन टीचर उनको करवाते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि वो खुद तो समझ ही नहीं पा रहे हैं ना खुद तब। और अगर बच्चे ने खुद ही नहीं सीखा कोई चीज, उसको समझ में नहीं आई खुद कोई चीज, तो मेरे हिसाब से पढ़ाई का जो मेन उद्देश्य है वो, उसको हम प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। क्योंकि असली जो चीज है वो यही है कि हम बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हैं, सिखाने के लिए भेजते हैं। और अगर बच्चे ने सीखा ही नहीं, 5 से 10 साल ऐसे ही बच्चा जा रहा है, और उसके बाद भी उसका बेस ही, मतलब उसको जो चीज आनी चाहिए थी उसके स्टैंडर्ड की, या बाकी बच्चों को आती है उसको नहीं आती है, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। और ये मिस्टेक सिर्फ बच्चे के पीछे नहीं है कि बच्चे का दिमाग कमजोर है। अगर आपका बच्चा बाकी सारी चीजों में अच्छा है, खेल कूद में अच्छा है, हर चीज को वो समझता है, बातों को समझता है, वो घर में सही तरीके से व्यवहार करता है वो, तो इसका मतलब आपका बच्चा नॉर्मल है। और जस्ट आपको सिर्फ तरीका चेंज करने की जरूरत है, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो होप आपको इस छोटी सी वीडियो में ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो नीचे मोबाइल नंबर मेंशन है, आप पर्सनल 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये पॉइंट अच्छे लगे तो आप इसको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।